नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए आज एक नई कविता। जी हां दोस्तों, कविता इसलिए क्योंकि मेरे ब्लॉग किस्सों का कारवां पे ये कविता लिखी हुई थी और blogger.com पे आप जा कर के इसको पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसका शीर्षक है बेला बारिश की। बेला बारिश की जब भी आती बेचैन पड़े मन को हर्षाती। बेला बारिश की जब भी आती बेचैन पड़े मन को हर्षाती। खाली पड़ा था जो खलियर कोना उनमें अब उन्माद की हंसी लहलाती। आ जाए कभी सर्दी में भी तो मावट कहलाती। आ जाए कभी सर्दी में तो मावट कहलाती। ठिठुरन तो वैसे भी ज़्यादा थी जब साहूकार की भई सताती। जी हाँ दोस्तों, ये किसानों के लिए कहा गया है कि जब सर्दी के अंदर आती थी तो मावट कहलाती थी। अपना आम बोलचाल में गोल्डन ड्रॉप्स ऑफ रेन भी कहते हैं इसको। और ठिठुरन तो वैसे भी मावट के आने से ज़्यादा हो जाती थी। और कुछ ठिठुरन इसलिए भी ज़्यादा हो जाती थी क्योंकि साहूकार से जो ऋण लिया गया था खेती करने के लिए वो भी तो अभी चूकता नहीं किया था मैंने। जी हाँ दोस्तों, आगे की 4 पंक्तियों पे ध्यान देना, बड़ी मर्म की बातें छुपी हुई है। आना था इसको तो ऐसे क्यों था आना। आना था इसको तो ऐसे क्यों था आना। जिसके आने से उम्मीदों को पड़ा दफनाना। लाया था जो ऋण कुछ सालों में आखिर उसको भी तो था सूद समेत चुकाना। इसका कहने का मतलब है कि अगर बारिश आई भी तो ये ऐसे क्यों आई है कि पूरी धरती पानी से लबालब हो गई है, सारी फसलें बर्बाद हो गई है और मेरी उम्मीदें जो थी फसलों से वो उम्मीदें भी अब ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि कुछ सालों के अंदर जो ऋण साहूकार से लेकर के आया था मुझे उसको भी तो आखिर सूद समेत चुकाना था। इसलिए दोस्तों गजब 4 लाइनें लिखी है। इसके आगे लिखी है, ऐसे तो पलकें मेरी, ऐसे तो पलकें मेरी थक जाती थी इसकी बाट में। आती अगर वेला पर तो मेरी हंसती रहती ठाठ में। इसमें कहा गया है कि ऐसे तो पलकें मेरी थक जाती थी इसकी बाट में, कि मैं इसकी राह देखता रहता था और बारिश कभी नहीं आती थी। और अब जब आई है तो ऐसी हालत में आई है, लेकिन अगर ये समय पर आती तो मेरी हंसती ठाठ में रहती, मतलब मज़े में रहती अब तक। जी हाँ दोस्तों, आगे अपने 4 लाइनों में फिर अपने हालात बताता है किसान। पाले थे जो बैल नहीं, पाले थे जो बैल नहीं थे ये अरमान मेरे, पर क्या करूँ जब सोए हैं भाग्य मेरे। फिर भी मेहनत रात दिन मैं करता हूँ ताकि जीवन में हो उज्जवल सवेरे, ताकि जीवन में हो मेरे उज्जवल सवेरे। कहता है कि मैंने बैल नहीं पाले थे, ये अरमान थे मेरे, लेकिन क्या करूँ जब मेरे भाग्य ही सोए हुए हैं। खेती की है, मेहनत की है, सारा काम किया, फिर फसल बर्बाद हो रही है। अब जब ये आई तो आफत की बिरखा लाई है। डाले थे जो स्वच्छंद बीज सपनों के उनकी सामत आई है। हर चीज़ पर मेरा जोर कहाँ बस इसकी अपनी मनमानी है। भले बहे खूब पसीना अभी हार कहाँ मैंने मानी है। कहता है कि ये जो बारिश आई है ये आफत की बारिश आई है और जो मैंने अपने सपनों के रूपी बीज जो डाले थे खेत के अंदर उनको शामत आ गई है, उनको परेशानी आ गई है। हर चीज़ पर मेरा जोर नहीं, हर चीज़ पर मेरा बस नहीं है, इसकी अपनी मनमानी, ये तो अपनी मनमानी करती है। भले चाहे खूब बहे पसीना, मेरा पसीना भले कितना भी बहे, लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी है। फिर अपने हार जीत के बाद एक बार फिर उदास होकर के फिर मेहनत से खड़ा उठता है किसान। क्या कहता है, आखिर नवांकुर के उजाले को आना ही होगा, हर करसक का संताप मिटाना होगा। आएगी उसके भी चेहरे की रौनक जब खेतों में हर तरफ सोना ही सोना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कहना चाहता है कि आखिर नव अंकुर के उजाले को आना ही होगा, हर कृषक का संताप, यानी कि हर किसान की जो पीड़ा है वो इसको मिटानी ही होगी। उसके चेहरे पर भी रौनक आएगी जब खेतों में हर तरफ सोना ही सोना रूपी फसल होगी। इस प्रकार दोस्तों एक किसान अपने जज्बात पेश करता है और इस कविता के अंदर मैंने किसान की हालत बताने की पूरी चेष्टा की है। अगर आपको ये कविता पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट के अंदर कविता प्लेलिस्ट में कविता के ऊपर जाकर के बाकी कविताएं भी सुन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।